everyone, welcome to our third week of December month. So as I told you, here you will get the third week on Sunday. So from 16 December to 23rd December we will see here the most expected question जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने न्यूज़पेपर में. सो उसी से रिलेट करके एंड सम एडिशनल क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में हियर मैंने फॉर्म किया है. दैट विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स. सो इसको केयरफुली आप देखो एंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो उसको आप रीड कर सकते हो. ओके, एंड हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. सो दोज हु आर प्लानिंग टू अपीयर द लॉ एंट्रेंस, एमबीए एंट्रेंस, टिस एंड गवर्नमेंट एग्जाम, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, बीएड एंड एसएससी. सो यू नो दीज ऑल द सेक्शन कंटेन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन. सो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना. And if you want specific GK program for specific course, it means you know the TIS का जो एक नेचर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो नेचर होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, एमबीए एग्जाम्स के जो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के नेचर होते हैं दैट इज डिफरेंट. बट ओवरऑल करंट अफेयर्स तो सब में इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टैटिक जीके का थोड़ा थोड़ा किसी में पोर्शन कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में ईजी आता है, किसी में डिफिकल्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल सीमैट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बहुत डाइवर्ट क्वेश्चन आते हैं. गवर्नमेंट एग्जाम में बैंकिंग ओरिएंटेड ज्यादा करंट अफेयर्स होते हैं, टिस एग्जाम्स में सोशल स्टडी एंड गवर्नमेंट स्कीम और ये सब टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा नेचर का फर्क होता है. ओके, फॉर एग्जांपल बीबीए का अगर देखोगे तो बिजनेस ओरिएंटेड जीके काफी आते हैं. सिमिलरली इन एमबीए एंट्रेंस ऑल्सो. सो इसलिए स्पेसिफिक जीके प्रोग्राम्स के लिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. यू कैन इंक्वायर कर सकते हो 8828581455 पे इफ यू आर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट एंड प्रिपरेशन and want to prepare for other section also, reasoning, mathematics and ये जो section है ना उसके लिए classroom programs के लिए अगर if you want, so you can inquire for Borivali Center, Vasai Center, Dadar Center. So you can call on this number. Okay, so this is the information and don't forget to subscribe because continue आपको updates मिलते रहते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी मिलती रहती है, सब कुछ मिलते रहता है. तो सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सक्राइब कर लो. एंड फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वेयर यू विल गेट द कंटिन्यू नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, डेली का करंट अफेयर्स में मिलता है. तो बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स हैं, तो यू कैन फॉलो, यू कैन सब्सक्राइब. नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर मंथ. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस? So is it Moscow, Dubai, New York and Abu Dhabi? This is a very great initiative taken by this government to make the paperless because it will save the paper as well as tree. Okay, and amount also. बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ना, पेपर अगर से नहीं होगा तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो अमाउंट बचता है उसके लिए जो लेबर कॉस्ट होता है वो भी बचेगा. सो दीज ऑल आर द बेनिफिट. सो यहाँ पे करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट city. So it's Dubai. And here is some additional information. Dubai has become the world's first government to turn 100% paperless. That Emirates Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, काफी लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, has announced the pointing at saving the 1.3 billion dirham. That is a value अगर डॉलर में करोगे तो 315 million and 14 million man hour. तो ये सब सारे बेनिफिट यहाँ पे इंक्लूड है. इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री और सिटी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज बिकम द नेम बाय द कोलंबियन जर्नलिस्ट स्कूल एज अ 2022 एलुमनाई अवार्ड विनर? सो अवार्ड सेक्शन से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन पर्सनालिटी है, इन्होंने अवार्ड रिसीव किया है, सो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो एन राम, मिलानी पार्थसारथी, राजा मोहन सोली, जे सोराबजी. Okay, so what is the name of the person who received this award? So right answer जिसका है मिलानी पार्थसारथी and she is a chairperson of the Hindu group. This is also important. Okay, published the among the 4 veteran journalists who are named the US based Colombian Journalist School as the 2020 Alumni Award. So some other person is also the recipient of this award, but important है अपने लिए जो इंडियन पर्सनालिटी को मिला है, that's it. ओके, यही से एग्जाम की पॉसिबिलिटी हो सकती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्चर एट विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड द RT-PCR बेस्ड किट टू डिटेक्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट? वेरी इंपॉर्टेंट है और कोरोना से रिलेट करके क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में मैंने देखे. अभी जो रिसेंट जितने भी एग्जाम्स हुए ना उसमें जो सेरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को डेवलप किया, भारत बायोटेक कोविशील्ड से रिलेट करके, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आए थे. तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है. सो ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT दिल्ली, NIV, AIIMS. ओके, सो जो एम्स होते हैं वहां पे. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट विच डेवलप द RT-PCR बेस्ड किट detect the Omicron variant? So right answer is a IIT Delhi. And see here is some additional information. Researcher at Indian Institute of Indian Technology Delhi have developed the RT-PCR based assay for the specific detection of the Omicron variant COVID-19 with 19 minutes according to the official. So these all are the some here you can see the official name of the Omicron. बहुत कुछ मैंने इस पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि एग्जाम में जो हो सकता है इससे रिलेट करके इसका ऑफिशियल नेम भी पूछा जा सकता है. ओके,
So I hope you will remember it. Okay, now move to the next question. Which institutions has developed the supersonic missile as is the torpedo system recently launched by India? Very very important because it's related to DRDO और ISRO. ये जो organizations होते हैं ना, ये सब सारे important होते हैं. अगर इन्होंने कोई इन्वेंट किया है, कोई इंडिजीनियस वेपन्स, इंडिजीनियस मशीन्स या ऐसे कुछ भी डेवलप करते हैं तो एग्जाम्स के लिए हाई एक्सपेक्टेड हो जाता है. सो आई होप यू पीपल नो बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द टॉर्पीडो सिस्टम एंड एक सुपरसोनिक मिसाइल है. सो मिसाइल कौन डेवलप करता है? आई होप यू पीपल नो. सो राइट आंसर इज DRDO. ओके, सो इंडिया लॉन्च द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. वेयर इज द हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली. Okay, New Delhi is the headquarter, and who is the chairperson of head of the DRDO? G. Satish Reddy. Okay, G. Satish Reddy is a chairman of the DRDO. This is also important. Remember, Rako. And from where it was launched? So next generation missile based on the state of torpedo delivery system was launched from the Wheeler Island in Odisha from the ground mobile launcher. Okay, so this is also important. ये remembers रखो कि कहाँ से? From the Wheeler Island in Odisha. यहाँ से launch किया गया. This is the sometime place भी पूछा जाता है exams में. Okay, so I hope याद रहेगा. Now move to the next question. Which typhoon recently hit Philippines making the landfall? Very very important. टाइफून से क्वेश्चन आते हैं और अभी जब तक लास्ट वीक मैंने लास्ट न्यूज देखा था 315 पीपल्स वेयर किल्ड. सो इतने लोग मारे गए थे इस टाइफून में. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वाज डिजास्ट्रियस. सो काफी डिजास्ट्रियस था एंड बहुत नुकसान किया वहां पे. सो हाईली एक्सपेक्टेड है कि इससे रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है. सो इट इज अ रे, फानी, नोटे एंड साइरेगो. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टाइफून? एंड टाइफून से क्वेश्चन आता है. ये फानी जो है ना, जो भी उड़ीसा में आया था 2018 में और 19 में, थोड़ा सा भूल रहा हूं. इट वाज इन 2018 और 19 आई थिंक सो. सो बहुत सारे एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए थे रिलेटेड टू द फानी एंड दिस नेम इज गिवन बाय द बांग्लादेश जो ये था. ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? इट्स अ रे. जो टाइफून भी फिलीपींस में आया है, इट्स नेम इज अ रे. जस्ट रिमेंबर इस. एंड टाइफून रे नोन एज द फिलीपींस ऑफ द टाइफून Otet was the powerful and catastrophic tropical cyclone that struck the Philippines, and its landfall was the southern Philippines, southern side में था, and it was the 15th typhoon to enter the Philippines this year, and it hit the island of Sairago with sustained wind of 115 किलोमीटर. आप बोल सकते हो 121 माइल्स के स्पीड से ये टाइफून था, बट बहुत डिजास्ट्रियस था. 315 पीपल जो मैंने लास्ट न्यूज पढ़ा था, इतने लोग इस टाइफून की वजह से मारे गए थे. ओके, सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो जस्ट रिमेंबर. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI हैज रिसेंटली फाइंड द 202 करोड़ ऑन विच कंपनी? सो इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस जी के पॉइंट ऑफ व्यू से. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. सो इसने 202 करोड़ का फाइन किया है ऑन विच बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी? फ्लिपकार्ट, Amazon, Reliance Industry and DMart. So what is the name of that e-commerce company? So see, the right answer is Amazon, and see the some important information related to the Competition Commission of India. So Competition Commission of India CCI is the chief national competitions regulation in India. जो ये सारे मल्टीनेशनल्स कंपनी होते हैं, ई-कॉमर्स कंपनी होती है, इसमें किसी का मोनोपोली ना हो जाए, इसलिए उसके रेगुलेशंस के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है. ओके, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग the Competition Act 2002 in order to promote the competition and prevent the activity that have an appreciable adverse effect ऑन कंपटीशन इन इंडिया. सो एक जो बिजनेस, तो ये जो अलग अलग कंपनी होती है, इनमें कोई मोनोपोली ना हो, ये जो मैंने आपको बताया. एंड एज वेल एज वो जो भी कमिट कर रही हैं अपने कंज्यूमर्स को, वो सारी चीजें प्रोवाइड हो, कंज्यूमर को कोई मॉनेटरी लॉस ना हो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आते हैं. दैट इज हैंडल बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, सो द CCI ऑल्सो इम्पोज द 202 करोड़ पेनाल्टी ऑन द US बेस्ड ई कॉमर्स मेजर टू हाइडिंग द फैक्ट एंड मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट. आप देख सकते हो कि कंज्यूमर्स के लिए कितना वर्क करती है ये इंस्टीट्यूशन with seeking the regulatory approval in 2000. So यहाँ पे एक जो अमेरिकन बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है, उसके ऊपर भी इसने 202 करोड़ का फाइन लगाया है. Okay, I hope you will remember. Now move to the next question. What is the name of the Indian Navy indigenous stealth destroyer whose maiden sea trial was conducted recently? So important है because it's related to the Indian Navy and ऐसे question exams में भी आते हैं. So Murmungo, Kalinga, Ashoka and Kalvari. What is the right answer? So अगर से आपने न्यूज़पेपर अच्छे से स्टडी किया होगा, so definitely you can मार्क कर सकते हो राइट आंसर. और इस वे में प्रैक्टिस करो कि when I will show the question, so आप पहले आपका आंसर नोट कर लो and after that see is it right or wrong. So in this way प्रिपेयर करोगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. So right answer is a Murmungo. INS Murmungo is the second ship of the Visakhapatnam
क्लास स्टेल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडिया। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट थिंग क्या है कि इट इज बिल्ड बाई मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन में आता है कि कहां पे इसके किसने बिल्ड किया है। ओके, सो मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है एंड द नेम ऑफ दिस नेवल शिप इज द मुरमुंगो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which space agency has launched the Yoshiko Misawa, the first private passenger to international space station recently? So what is the name of that space station? Is it NASA, ISRO, Roscosmos and ESA? Okay, तो ऐसे क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। सो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड हो सकते हैं। सो राइट आंसर इज द रॉस्कॉमस। दिस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ द रशिया। ये भी रिमेंबर रखिए कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। नासा फ्रॉम द अमेरिका एंड इसरो फ्रॉम द इंडिया। ओके, सो नाउ सी द सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। Yusaku Maezawa is a Japanese billionaire, entrepreneur and art collector. So Yusaku Maezawa is the Japanese billionaire and after spending the 12 days then its return successfully उसकी लैंडिंग हुई। So just आपको इस न्यूज से जो रिमेंबर रखना है, what is the name of the space agency and the name of the person. Okay, so ये दोनों चीजें मोस्ट पॉसिबल है कि एग्जाम में फ्रेम हो सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। गैब्रियल बोरिस हैज बीन सिलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द कंट्री? सो वेरी इंपॉर्टेंट, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। सो ही इज फ्रॉम विच कंट्री एंड इलेक्टेड एज अ यंगेस्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम दैट कंट्री, मतलब इट मींस उस कंट्री के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लीडर से भी क्वेश्चन आते हैं। जब भी एक बार सना मरीन फ्रॉम फिनलैंड से जब भी वो इलेक्ट हुई थी फिनलैंड में सबसे यंगेस्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, सो वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था, तो यहां से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो जस्ट रिमेंबर इट्स फ्रॉम चिली। ओके, सो ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट रिमेंबर द नेम एंड द कंट्री। ओके, आई होप इट विल बी रिमेंबर। मूव टू द नेक्स्ट वन। इन द प्रोसेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP fixation, what is the minimum margin of profit of the farmer? So it will be 20%, 25%, 50% and 75%. Okay, so what will be the right answer related to the MSP? and MSP से रिलेट करके अभी जो आपने देखा कि 3 किसान बिल थे जो रिपील हुए, उसी सबसे रिलेट करके ये क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। So what will be the right answer for the Kisan profit? It is a 50%. Just remember, and it is a recommended by the Commission of Agricultural Cost and Price. Okay, CACP। अभी आपने देखा होगा जो किसान बिल से रिलेट करके जो रिपील हुआ उसमें बहुत बार आपने इस कमीशन का नाम सुना रहेगा। दिस इज द एडवाइजरी बॉडी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो यही सजेस्ट करती है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर 50% विल बी द बेनिफिट एंड प्रॉफिट ऑफ द फार्मर। इट इज रिकमेंडेड बाय द CACP। मनोहारी गोल्ड टी विच वॉज सीन इन अ न्यूज इज एसोसिएटेड विच स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। सो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टी होता है, अभी देखो आपका कश्मीर का जो सबसे फेमस है केसर, वो भी न्यूज में रहा है, तो वो भी इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। वेस्ट बंगाल का गुलाब जाम रसगुल्ला होता है, उसको भी ज्योग्राफिकल टैग मिला था, तो वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिला था। तो इस टाइप की चीज अगर कहीं पर्टिकुलर एरिया से कहीं से उनका रिकॉग्नाइजेशन होता है, सो वो एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक टाइप की क्वालिटी की टी है विच इज किसी भी रीजन से है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा व्हाई इट्स पार्ट ऑफ द न्यूज, बट एक क्वेश्चन फॉर्मेट में इस तरह से फेम हो सकता है। तो केरला, तमिलनाडु, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। सो जो राइट आंसर है इट्स फ्रॉम आसाम। एंड व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज? बिकॉज Banwari is a rare variety of the tea from the Assam has recently created the history as it sold 1 lakh per kilogram. This is the reason why it is a part of the news और इसने अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। Previously it was 75,000 per kg. Okay, so just remember कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। Now move to the next one. Which organization released the State of the World Land Water Resources for Food and Agriculture? So it's a SOLAW 2021 report. So IMF, FAO, World Bank and World Economic Forum. So IMF it means International Monetary Fund, FAO Food and Agriculture Organization, World Bank and World Economic Forum. So what is the name of the organization which release this report? Okay, so important है, सारे organizations important है। right answer is the FAO and these all organization is important as per the exam point of view। किसी से relate करके any news अगर से part है, किसी भी रीजन से न्यूज का पार्ट है, तो वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो रिलेटेड टू द FAO इट्स हेडक्वार्टर इज अ इटली। ओके, सो आप इटली, फूड इटली देखो, इट्स रिलेटेड टू द फूड इट मींस इटली। आप इसे ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो। वेयर इज द हेडक्वार्टर? एंड इट वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1945। दीज टू थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर एंड फॉर्मेशंस ईयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री लॉन्च द नेशनल ऑक्सीजन स्टेटवार्डशिप प्रोग्राम प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन? सो इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी देख सकते हो कि जो कोरोना एंड ओमिक्रॉन का सिचुएशन चल रहा है, इसमें
एक एक यूनिट ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय दिस गवर्नमेंट. सो यूएसए, इंडिया, यूके एंड बांग्लादेश. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री? सो आई होप यू पीपल नो बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स का रहा है. सो इंडिया इज द राइट आंसर. सो ये प्रोग्राम कौन सा? इस प्रोग्राम का नाम and it's related to the oxygen and started by the India. That's it. इतना ही सिर्फ रिमेंबर्स रखना है. Okay, now move to the next one. Tasmania, New Land and Chumukedima are the newly created district of which state? So recently इस particular state में ये new district form किए गए हैं. So is it in Assam, सिक्किम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश? सो इस टाइप के भी न्यूज एक्सपेक्टेड होते हैं समटाइम एग्जाम्स में. सो जस्ट रिमेंबर रखो नागालैंड. एंड जो नागालैंड में अभी एक इंसिडेंट हुआ है, इंसर्जेंट और आर्मी पर्सन्स ने वहां पे ओपन फायरिंग की है, तो उस रीजंस की वजह से भी नागालैंड काफी न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स में. सो जस्ट रिमेंबर. ओके, सो नागालैंड गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट स्टेट एज तस्मेनिया, न्यू लैंड एंड Chumukedima, taking the total number of district that will be 15. And who is the governor? जगदीश मुखी. Sometime गवर्नर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो रिमेंबर रखो स्टेट अगर से यहाँ पे न्यूज में आया है. सो जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड. ओके, recently who is the first Indian male badminton player to reach the final of the BWF World Badminton Championship? So काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने द हिंदू के एनालिसिस में भी कवर किया था. तो अगर ये विन कर जाते तो काफी और भी इंपॉर्टेंट हो सकता था, बट ठीक है, एटलीस्ट इंडियन पर्सनालिटी इन्होंने पार्टिसिपेट किया फाइनल में, वो भी कम नहीं है. ओके, सो के श्रीकांत, परुपल्ली कश्यप, साई प्रणीत, नंदू नाटेकर. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? यहां से क्वेश्चन हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेयर का नाम दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. सो जस्ट रिमेंबर द राइट आंसर इज के श्रीकांत. सो इंडियन बैडमिंटन चैंपियन के श्रीकांत हैज बिकम द वेरी फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच द फाइनल मैच ऑफ द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट द मैच एंड ऑन द सिल्वर मेडल. एंड सिंगापुर के जो थे लो केन ए, ओके, इन्होंने ये मैच विन किया एंड गोल्ड मेडल वैन किया. सो इनका नाम भी हो सकता है, इट मे भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे भी पूछा जा सकता है. द नेम ऑफ द प्लेयर विल बी गिवन एंड ही विल बिलोंग टू विच नेशन. ओके, सो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, बट इंडियन पर्सन का नाम रिमेंबर रखो, ही इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन sports. Okay guys, so that's it. Important 15 question which is most expected for your upcoming exams. So practice is, try to revise it and don't forget to attend the daily current affairs session जो कि Monday to Friday हम कवर करते हैं. डेली करंट अफेयर्स हो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज डे टू डे इन डिटेल्स और भी डिस्कस करते हैं. यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 15 क्वेश्चंस को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट डेली इफ यू विल अटेंड सो यू विल गेट द मोर इन्फॉर्मेशन. मंडे टू फ्राइडे एवरीडे 12 PM को आप कनेक्ट हो सकते हो लाइव मेरे साथ. विद इन द 30 to 35 मिनट हम पूरा न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट पार्ट को करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं. ओके गाइस, सो रिमेंबर्स रखो, और भी कोई डाउट एंड क्वेरी है सो यू कैन आस्क इन कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द कंटिन्यू अपडेट. चलो एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद.